जंगल में खोई हुई दुनिया। गांव श्यामपुर की बात है। यह गांव अपनी हरियाली और शांति के लिए दूर दूर तक मशहूर था। गांव के बच्चे रोज शाम को खेल के लिए इकट्ठा होते थे। उन्हीं बच्चों में से 3 अच्छे दोस्त थे, रवि, तनु और नील। ये तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। जब भी कोई समस्या आती, ये मिलकर उसका हल निकालते। एक दिन स्कूल में उनके अध्यापक ने गुप्त सभ्यता के बारे में पढ़ाया। उन्होंने बताया कि कैसे हजारों साल पहले जंगलों में कुछ सभ्यताएं बसती थीं, जिनके निशान अब भी कुछ जगहों पर मिलते हैं। तनु ने उत्सुकता से पूछा, सर, क्या हमारे गांव के पास भी ऐसा कुछ हो सकता है? अध्यापक ने मुस्कुराते हुए कहा, संभव है, पर इन चीजों को ढूंढने के लिए बहुत हिम्मत और बुद्धिमानी की जरूरत होती है। उस रात तीनों दोस्तों ने इस बारे में बात की। नील, जो हमेशा नए रोमांच के लिए तैयार रहता था, बोला, हमें खुद इस बारे में पता लगाना चाहिए। जंगल में चलकर देख सकते हैं। रवि थोड़ा डरपोक था, लेकिन उसने भी हामी भर दी। तनु ने उत्साह में कहा, हम कल सुबह ही जंगल की ओर चलेंगे। अगली सुबह तीनों दोस्तों ने अपनी अपनी किट तैयार की। नील ने एक पुराना नक्शा लाया, जिसे उसके दादाजी ने सालों पहले बनाया था। तनु ने टॉर्च और पानी की बोतल रखी और रवि ने कुछ खाने पीने की चीजें रख लीं। जंगल की शुरुआत में ही उन्हें पक्षियों की मधुर आवाज सुनाई दी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं सूरज की किरणों को भी नीचे आने से रोक रही थीं। चलते चलते उन्हें एक पत्थर पर अजीब तरह की आकृतियां खुदी हुई मिलीं। नील ने नक्शे को देखा और कहा, लगता है यह हमारे रास्ते का हिस्सा है। हमें इस ओर चलना चाहिए। वे तीनों उस दिशा में आगे बढ़े। करीब 1 घंटे बाद उन्हें एक बड़ी झाड़ी के पीछे पत्थरों का बना एक गुप्त दरवाजा दिखा। दरवाजे पर कुछ अजीब से चिन्ह थे। तनु ने कहा, यह वही है जो सर ने गुप्त सभ्यताओं के बारे में बताया था। रवि ने डरते हुए कहा, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। यह जगह खतरनाक लग रही है, लेकिन नील और तनु ने उसे समझाया। तीनों ने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, उनके सामने एक अद्भुत दुनिया थी। वहाँ बड़े बड़े पेड़ थे, जिनकी शाखाओं पर रंग बिरंगे फूल लगे थे। जमीन पर चमचमाते पत्थर बिखरे थे। पक्षी और जानवर भी अजीब और दुर्लभ थे। सब कुछ किसी स्वर्ग जैसा प्रतीत हो रहा था। रवि ने कहा, यह जगह कितनी सुंदर है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। तनु ने कहा, यह जरूर किसी प्राचीन सभ्यता का हिस्सा होगा। हमें यहाँ के बारे में और पता लगाना चाहिए। चलते चलते उन्हें एक विशाल पत्थर की मूर्ति मिली। मूर्ति के पास एक पट्टिका पर कुछ लिखा हुआ था। नील ने उसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन भाषा बहुत पुरानी थी। पट्टिका के नीचे एक छोटी सी तिजोरी थी, जिसके ऊपर लिखा था, जो सच्चे दिल और नेक इरादों से आया है, वही इसे खोल सकता है। रवि ने कहा, हमें इसे खोलने की कोशिश करनी चाहिए। तीनों ने मिलकर तिजोरी को खोला। तिजोरी के अंदर एक छोटी किताब और एक सुंदर सा मोती था। किताब पर लिखा था, ज्ञान ही असली खजाना है। इसे बांटने वाले को दुनिया में कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। जैसे ही उन्होंने किताब को हाथ में लिया, अचानक जमीन हिलने लगी। पास के एक बड़े पत्थर से एक व्यक्ति जैसा छायाचित्र उभरा। वह छायाचित्र बोलने लगा, यह किताब केवल उनके लिए है जो इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अगर तुम्हारे इरादे गलत हुए, तो यह तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ कैद कर देगी। तीनों दोस्त डर गए। नील ने हिम्मत करके कहा, हम इसे सिर्फ सीखने और लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमारा इरादा नेक है। छायाचित्र ने उनकी सच्चाई को महसूस किया और कहा, तुम्हें यह खजाना ले जाने की अनुमति है। इसे याद रखना, यह ज्ञान दुनिया को बेहतर बनाने के लिए है। तीनों दोस्तों ने किताब और मोती को उठाया और दरवाजे के बाहर आ गए। उन्होंने ठान लिया कि इस किताब में लिखे ज्ञान को सभी गांव वालों के साथ साझा करेंगे। गांव लौटकर उन्होंने अध्यापक को सब कुछ बताया। अध्यापक ने कहा, तुमने बहुत बड़ा काम किया है।
यह ज्ञान पूरे गांव के लिए वरदान साबित होगा। सीख। सच्चा खजाना धन या सोने चांदी में नहीं होता। सच्चा खजाना ज्ञान और नेक इरादों में होता है।